तो साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं आज पहुंचा हूं अलीगढ़ के नगर क्षेत्र में। जी हां, नगर क्षेत्र शहर विधानसभा क्षेत्र में हैं और आप हैं हमारे साथ मोनिका थापर जी। आपका दावा है कि मैं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हूं, संभावित नहीं बल्कि मेरा आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपकी दिल्ली में सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। यहाँ पर अलीगढ़ में 7 विधायक, 1 MLC और लगभग 3 MP अलीगढ़ में रहते हैं। इन लोगों के सामने आप कैसे चुनाव लड़ेंगी, आपकी क्या रणनीति रहेगी? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगी कि आप यहाँ आए और मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। आपने बात कही कि जी यहाँ पे 7 विधायक BJP के हैं, तो हम कहाँ पर स्टैंड करेंगे। बात काम करने की नहीं है, बात इस बात की है कि पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरा हौसला बहुत बुलंद है। मैं जनता के बीच में आज से नहीं, पिछले 6-7 साल से काम कर रही हूँ और पार्टी ने जिस तरीके से काम दिल्ली में किया है उसी मॉडल को यूपी में भी करेगी। शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास दिलाया है और मैंने उनका भरोसा हमेशा कायम रखा है, आगे भी कायम रखूंगी। बहुत हो गई मन की बात, अब की बार मुद्दों की बात होगी। हम बेसिक मुद्दे हैं उस पर काम करेंगे, जैसे महिला सुरक्षा हो गया, बच्चों की शिक्षा हो गई, शहर में गड्ढों से, जैसे योगी सरकार आई थी, इन्होंने कहा गड्ढा मुक्त जो है हम यूपी बनाएंगे। तो अब जो है उन्होंने, आपने देखा ही होगा कि गड्ढा युक्त है, तो हम शहर में गड्ढा युक्त अलीगढ़ बनाएंगे। अलीगढ़ का हर बच्चा पढ़ेगा। जैसे कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 300 यूनिट बिजली का वादा किया है, तो हर परिवार को जो है 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। पुराना घरेलू बिल माफ होगा, किसानों को जो है फ्री बिजली मिलेगी, उसके साथ साथ 24 घंटे बिजली फ्री मिलेगी। शिक्षा पे काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे। मैडम, आपने बताया कि हम फ्री बिजली पर काम करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पे काम करेंगे, लेकिन 2012 के आंकड़ों के हिसाब से राजधानी दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है और वहीं उत्तर प्रदेश की जो संख्या है हमारी, वो 2012 के आंकड़ों के हिसाब से 25 करोड़ से अधिक है। तो आप कैसे बिजली फ्री देने का वादा और सर, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, वहाँ पे उसका कोई भी प्लांट नहीं है, कुछ नहीं है। यूपी बिजली बनाता है और नेपाल में देता है। यहाँ सिर्फ कथनी और करनी वाली बात है। ये लोग कहते हैं, इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं और नियत होनी चाहिए। केजरीवाल जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, लोगों को उनकी बात पे विश्वास है। हम जगह जगह जाते हैं, लोग हमसे ये कहते हैं कि एक बार सिर्फ केजरीवाल जी को बुला दीजिए, आप देखिएगा क्या किस तरीके से काम मतलब इलेक्शन में होगा। तो केजरीवाल जी की सिर्फ एक जवान का आदमी जो है इंतजार कर रहा है। अभी मनीष सिसोदिया जी ने अनाउंस किया है कि जी हम बिजली देंगे। आगे चल के केजरीवाल जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और हुआ तो वो अलीगढ़ भी आएंगे, हमारा साथ देंगे, सहयोग करेंगे और पार्टी को यूपी में लेकर आएंगे। आपने जैसा कहा तो बेहतर शिक्षा के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार लगी हुई है, वहीं आप भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन योगी और मोदी सरकार ने अभी हाल ही में अलीगढ़ को एक राज्य यूनिवर्सिटी देने का विश्वास दिलाया, जहां पर लगभग 1.5 लाख लोगों की संख्या थी। तो वो भी तो विकास की बात कर रहे हैं, वो भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, बेहतर रोडों का विश्वास दिला रहे हैं आपको। 4.5 साल हो गए उनकी सरकार को आए हुए। 4.5 साल में उन्होंने क्या किया? अब उन्हें जब लग रहा है कि मेरे हाथ से किसान जा रहा है, मेरे हाथ से जाटव जा रहा है, मेरे हाथ से जो है दलित जा रहा है, तो एक सिर्फ चुनावी जुमला कह लीजिए आप इसको, सिर्फ एक सामने दिखाया है कि जी हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे या बनेगी उसको हम देखेंगे। और रही वहां भीड़ की बात, भीड़ कैसे आती है, क्या किया आप इधर मोदी जी की आज वो देखिए, इतना स्तर हम लोगों का गिर गया है। पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, चाहे विधायक हो या कोई भी हो, उनको इतना भय बैठ गया है कि मोदी जी के आने के लिए उन्हें पर्चे बांटने पड़े, दुकान दुकान जाके, घर घर जाके, कि जी आप वहां पर आइएगा। ये इनका जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। नहीं थी मोदी जी एक प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे हैं और उनको उनका भाषण सुनने के लिए लोग वैसे ही जाते, लेकिन उन्हें मालूम था कि नहीं जाएंगे, तो उन्होंने पर्चे तक बांटे हैं। आपकी वाराणसी से एक तिरंगा यात्रा शुरू हुई, उस तिरंगा यात्रा की क्या उपलब्धता है, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी और आपको उस तिरंगा यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है, क्या लाभ हो रहा है आपको? तिरंगा यात्रा की शुरुआत 14 अगस्त को लखनऊ से हुई, उसके बाद आगरा में हुई, उसके बाद नोएडा हुई, नोएडा के बाद जो है अयोध्या में हुई। तिरंगा यात्रा सिर्फ एक
सरकार को या उसको ये बताना है कि अब हम अकेले नहीं हैं, जनता समझ रही है, जनता जो है हमारा साथ दे रही है, सहयोग दे रही है, और उन्हें किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि जी हम देशभक्त हैं। देशभक्त यहाँ पर सब हैं, सभी जो है अपने तिरंगा का सम्मान करते हैं। वो एक सम्मान यात्रा थी, और आगे चल के जो है अलीगढ़ में भी एक हो सकता है कि हम जो है प्लान कर रहे हैं कि एक जो है तिरंगा यात्रा निकालें। आपने अच्छी बात बता दी कि तिरंगा यात्रा अलीगढ़ में निकलेगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, भाजपा के अलावा सपा, भाजपा और बीएसपी जैसे दिग्गज पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप मुट्ठी भर लोग अलीगढ़ में कैसे फतेह पाएंगे? सर, मुट्ठी बंद है इसीलिए फतेह पाएंगे, मुट्ठी खुल जाती तो फतेह नहीं पाते। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरा, आज लोग समझ रहे हैं इस बात को कि हमें सिर्फ बांटा जा रहा है, हमें यूज किया जा रहा है। आज जो है दिल्ली जो विकास मॉडल है उसको लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली के काम जो है जनता तक पहुंच रहे हैं। एक रोल मॉडल है जिसका जो है बाहर विदेशों में भी जो है सम्मान किया जा रहा है, तो उसी के चलते जो है यूपी में भी होगा, लोग विश्वास कर रहे हैं। साथियों, ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की शहर विधानसभा की प्रत्याशी मोनिका थापर जी। आपने पूरे विश्वास के साथ स्वीकार किया है कि हम जिले की तस्वीर और तकदीर को बदलेंगे। बस मैं इतना ही गुजारिश करूंगा, यूट्यूब चैनल मनोज अलीगढ़ी और फेसबुक पेज मनोज अलीगढ़ी को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्रेम मुझे देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद। आप आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। इस रेलवे रोड पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? पीसी का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो 100 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है संभावित प्रत्याशी की, उनमें से एक संभावित प्रत्याशी अलीगढ़ से मोनिका थापर को शहर विधानसभा अध्यक्ष की कैंडिडेट घोषित किया है। अच्छा, आप संभावित क्यों कह रहे हैं जब 100 लोगों की सीट में इनका नाम लिखा हुआ है? तो नहीं, संभावित तो सारे 100 के 100 सभी संभावित है। नहीं तो फिर सूची जारी तो हो गई है ना? नहीं, सूची जारी संभावित जारी हुई है सूची। इसके बाद एक सूची और जारी होगी इन्हीं 100 लोगों की। पूर्व में जो मेयर का चुनाव लड़ा था वही प्रत्याशी है, जुझारू है, जुझारू काफी करवट हुई। काफी कर सभी के नंबर आसिफ भाई लिखवा लीजिएगा, जिनका नहीं होगा तो मैं प्यार मिल रहा है, इसने मिल रहा है, दोनों का साथ मिल रहा है। उस हिसाब से हमें लगता है कि इस बार हम बहुत अच्छा करें। और पार्टी ने भी कहा है कि 300 यूनिट अब बिजली जो है वो फ्री है।